बच्चों अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 5 चैप्टर 3 लेक्चर 4। अच्छा जी, हाउ डज जैम इंटर द बॉडी? जरासीम बॉडी में कैसे दाखिल होते हैं? ठीक है, जैम्स इंटर योर बॉडी, ये योर आएगा यहाँ पे। इन मैनी वेज, बहुत तरीके से जैम जो है जिसम में दाखिल होते हैं। When people cough and sneeze, germs from their body are pulled out into the air. हवा में आ जाते हैं, यानी हम सांस लेते हैं, छींक आती है हमें या खांसी आती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो हवा में आ जाते हैं। जी क्या कहते हैं अब्दुल्ला? सर ये कौन सा चैप्टर है? ये बेटे तीसरा चैप्टर है। सर आपने वन वर्ड अभी तक नहीं कराए सर, वो आप कराएंगे? कौन सा? सर वन वर्ड। अभी सारा कुछ होगा, बेफिक्र है। अभी ये जहां से चल रहे हैं ना, ये 2 दिन ओके में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर जो कहेंगे वो फिर शुरू करवाएंगे, या ओके 3 सर। में जो होगा वो शुरू करवाएंगे। व्हेन यू ब्रीथ इन सेम एयर, अब इसी हवा में हम सांस लेते हैं। जैम्स इनटू योर बॉडी, मसलन एक बंदे ने खांसी की है या छींक मारी है, तो जरासीम हवा में आ जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम वहाँ सांस लें तो वो हमारे जिस्म में चले जाते हैं। व्हेन यू ब्रीथ इन सेम एयर, जर्म्स इंटर योर बॉडी, दे अटैक द सेल ऑफ बॉडी एंड मेक यू इल। ये जिस्म पे हमला करते हैं और आपको भी बुखार हो जाता है। ठीक है, when you can catch some disease if you touch people who have these disease। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि टच करने से भी मुंतकिल हो जाती हैं, जैसे ये कोरोना वगैरह है। इफ़ यू यूज़ द थिंग्स दैट दे हैव यूज, सच एज कप, टॉवल, कॉम्स, तो फिर भी अगर आप उसके कप टॉवल को इस्तेमाल करें, कॉम को भी, तो वो फिर क्या होगा, तुम्हारे जिस्म में मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि उस पर भी वायरस आ चुके होंगे। क्या होगा, उस पर वायरस आ चुके होंगे और वो तुम्हारे जिस्म को मुंतकिल हो जाएंगे। फूड एंड ड्रिंक कैन have germs if flies sit on them। हाँ जी, तलहा, ताहा, क्या कहते हैं? सर ये आप बुक में से करा रहे हैं? हाँ बेटे, बुक में से करवा रहा हूँ, बाहर से तो कुछ नहीं करवा। सर पेज नंबर कौन सा है? पेज आप छोड़े, आप इसी पे देखें, आपको नजर आएगा ये। इसी पे मैं इसकी फाइल भी भेज दूँ। फूड एंड यस सर। ड्रिंक कैन हैव जर्म्स इफ फ्लाइज सिट ऑन देम। कहता है कि मक्खी अगर बैठ जाए तो मक्खियों के साथ भी जरासीम होते हैं, तो वो फिर आपकी फूड और ड्रिंक को भी अफेक्ट करते हैं। जर्म्स इन फूड, अच्छा जी, जर्म्स इन फूड एंड वाटर कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। खुराक में और पानी में जो जर्म्स आते हैं उससे हम फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि ये एक बीमारी, उल्टी वगैरह आना, पेट में दर्द, ये वो जर्म्स अगर उसके ऊपर हों और हमारे जिस्म में चले जाएं तो ये ऐसा सिलसिला बन जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, किस तरह से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बीमारियों के खिलाफ? ठीक है, इफ़ यू नो हाउ जर्म्स स्प्रेड, अगर तुम जानते हो कि जरासीम कैसे फैलते हैं, तो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम देम, तुम अपने आप को वहाँ से महफूज रख सकते हो। बात समझ आई नहीं आई? अगर हमें पता चल जाए कि बीमारियाँ इस चीज़ से फैलती हैं तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, अहम चीज़ें जो हमें याद कर रखनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्राम डिजीज़, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बीमारियों से महफूज करने के लिए अहम चीज़ें याद रखनी चाहिए।
अच्छा जी, वॉश योर हैंड्स, पहले क्या है, अपने हाथ को साफ करें, विथ सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग फूड। इस्लाम में भी है कि पहले हाथ धोएं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हाथ धोने हैं आपने, ताकि वो हाथों पे कोई चिकनाई वगैरह लग गई है, फूड लग गया है, तो वो उतर जाए, क्योंकि वो आपको तंग करेगा, आपके कपड़े भी ख़राब कर सकते हैं, कहीं भी आपने हाथ रखा वहाँ भी लग सकता है। तो इसलिए ये बेहतर है कि रोटी खाने से पहले हाथ धोएं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है। ठीक है, अच्छे तरीके से हाथ धोएं। ठीक है, वो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, सोप और वाटर के साथ हमेशा हाथ धोएं बिफोर टचिंग फूड, खुराक को टच करने से पहले। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग देम। जैसा हमारे पास खुराक आती है ना, फल आते हैं और सब्जियां आती हैं, तो आप खाने से पहले जो है वो, और सब्जियां तो पकाएंगे, लाजमी बात है, लेकिन उससे पहले उसको धोना है। उस पे जरासीम भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि दुकान वाले ने किसी केमिकल का स्प्रे किया हो। इधर एक बच्चा मेरे पास आता रहा है, उसका पेट खराब था, मैं कहा ये क्यों खराब हुआ पेट तुम्हारा, पढ़ने के लिए ट्यूशन आता रहा है। कहता है सर, बात ये हुई, मैंने सेब खा लिए बगैर धोए, उस पे ऊपर कोई केमिकल लगा हुआ था, वो मेरे पेट में जाके मेरा पेट खराब कर दिया उसने। इसलिए बेहतर ये है कि आप कोई भी फ्रूट है और वेजिटेबल है, उसे अच्छे तरीके से धोना है। क्या है, उसे अच्छे तरीके से धोना है। हाँ जी, सैयद फहद, क्या कहते हैं आप बेटे? सर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? हाँ, क्यों नहीं बेटे। सर कितनी क्लास तक के बच्चों का आप ट्यूशन पढ़ाते हैं? अच्छा, तो ये वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग देम। ठीक है, कहते हैं इनको खाने से पहले आप क्या करें, अच्छे तरीके से फ्रूट को धोएं। मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा था कि कुछ एक बच्चा मेरे पास आता था, तो वो क्या है कि उसका पेट ख़राब था काफ़ी। कहता ये मैंने बड़ा इलाज कराया, ये ठीक नहीं हुआ, तो सेब लाया था किसी मॉल से, तो उस पर केमिकल कोई लगा होगा, वो खाया है, तो बगैर धोए खा लिया, तो उससे मेरा पेट ख़राब हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि आप लाजमी धोएं। ठीक है, वो जरासीम भी उतर जाएंगे, मक्खियाँ वगैरह कुछ भी है ना वो उतर जाएगा, मट्टी भी है वो भी उतर जाएगी, लाजमी धोएं, पेट आपका ख़राब नहीं होगा। कीप फूड कवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लाइज, कहता है कि अपने रोटी को या खुराक को ढांप के रखें मक्खियों से बचाने के लिए। डू नॉट लेट योर पीट लिक योर फेस। पीट क्या होता है, ये जो आपने घर में मतलब के कुत्ता या बिल्ली पाली हुई है ना, या जानवर पाले हुए हैं, उसको अपने चेहरे को चाटने ना दे। लिक का मतलब होता है चाटना। वो बच्चे कुत्ते वगैरह प्यार से ऐसे मुंह को अपनी जुबान से बाज दफा चाटते हैं, आपने देखा होगा कहीं वीडियो में भी। डू नॉट लेट योर पिट लिक योर फेस और ईट फ्रॉम योर प्लेट, या वो तुम्हारी प्लेट से खाएं, ये भी ना करें। ठीक है, क्या है, मसा आप खा रहे हैं तो वो भी आगे उसमें खाना शुरू कर दें, उसमें जो जरासीम होंगे वो आपको मुंतकिल हो जाएंगे। ठीक है, ये ख्याल करें आप। इफ़ यू हैव a disease that can spread, stay away from other people। अगर आपको बीमारी है कोई, तो दूसरों से जो फैल सकती है, ठीक है, मसलन किसी को कोरोना हो गया है, तो वो क्या करे, अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर ले, लोगों से दूर कर ले, या एक कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर ले, ताकि दूसरों को ना लग जाए। क्या है, दूसरों को ना लग जाए। स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल टेल यू आर बेटर, जब तक तुम ठीक नहीं होते। कवर योर माउथ विद हैंड करचीफ, अपने मुंह को एक वो छोटा रुमाल होता है ना, उससे आप कवर रखें। व्हेन यू कफ और स्नीज, जब आपको खांसी आए या छींक आए, तो आप एक रुमाल जो है ना वो अपने मुंह पे रखें। याकूब, क्या कहते हैं आप बेटे? सारे लिखने हैं। अभी मैं आगे देखता हूँ ना, फिर बताता हूँ बेटे, कोई बात नहीं। जी जी। अच्छा जी, इसके बाद है योर बॉडी कैन प्रोटेक्ट इट सेल्फ।
तुम्हारा जिस्म इसको क्या है कि प्रोटेक्ट कर सकता है। कैसे प्रोटेक्शन करता है? मसलन हम कोई जरासीम अंदर चला गया है तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ठीक है, योर वाइट ब्लड सेल, योर वाइट ब्लड सेल्स हैज, योर ब्लड हैज रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। हमारे खून में क्या होता है? रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल दोनों होते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल डज ए वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। ये बड़ा अहम काम करता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जेम्स। ये जिस्म को जेम से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दे अटैक एंड किल द जेम्स। ये वाइट ब्लड सेल हमला करते हैं जरासीम के ऊपर, उसको मार देते हैं। दैट इंटर द बॉडी, जो बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं। जैसे वो आपने देखा होगा, बाज़ बच्चों को कोई खिंसी निकल आती है तो उसके ऊपर रेशा सा बन जाता है, वो वाइट ब्लड सेल होते हैं मरे हुए। वो हम साफ कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फिर वो क्या होता है, जरासीम भी निकल जाते हैं और आराम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सम वाइट ब्लड सेल ईट अप द जेम्स। कुछ वाइट ब्लड सेल ये खा जाते हैं जरासीम को, एंड दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंस विच कैन किल जेम्स। वो कोई केमिकल सब्सटेंस भी पैदा करते हैं जिससे जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, बात समझ आई? देखें, अगर कोई जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो गया है तो हम क्या करते हैं कि उसको वाइट ब्लड सेल के ज़रिए से प्रोटेक्ट अल्लाह पाक करते हैं। वाइट ब्लड सेल को हुक्म देते हैं कि ये वो जरासीम को खाना शुरू कर दें। ठीक है, वो उसको खाना शुरू कर देता है। ठीक है, और जैसे वो खा लेता है वो खुद भी मर जाते हैं और जरासीम भी मर जाते हैं। ठीक है, तो वो जिस्म में जो है वो पी पिया वैसे अगर कोई और तरीके से ये बाहर आ जाता है। ठीक है, बात समझ आई? और एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं। वो अभी कल पढ़ेंगे क्या पैदा हो जाती है, एंटीबॉडीज़। तो अब मैं आपको कोई दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जैम जैम पैदा होते हैं। ठीक है, हम जो है वो वाइट ब्लड सेल यहाँ लिखते हैं। नज़र आ रहा है आपको? ये देखें, ये बैक्टीरिया अटैकिंग वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल अटैकिंग बैक्टीरिया। ये वाइट ब्लड सेल है, ये बैक्टीरिया को खाने के लिए जा रहा है। ये नज़र आ रहा है आपको? ये देखें, अटैक कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बैक्टीरिया को। ये माइक्रोस्कोप से लिया गया। कहाँ से लिया गया? माइक्रोस्कोप से लिया गया। देखिए अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम रखा हुआ है। इसको जी बेटे, आप क्या कह रहे हैं? फहद, सर ये जो पानी की तरह हिल रहा है यही वाइट ब्लड सेल है? हाँ यही वाइट ब्लड सेल है। ओके सर। तो कहाँ चला गया? ये पानी की तरह जो हिल रहा है ना, ये वाला, ये वाइट ब्लड सेल है। आगे आगे बैक्टीरिया जा रहा है उसको खाने के लिए। तो ये माइक्रोस्कोप से लिया गया, वैसे नहीं ये हमें जो है वो दिखाई देता। ठीक है, समझ आया? तो ये तलहा दानियाल क्या कह रहे हैं आप? सर ये जो गोल गोल है ये क्या चीज है? तो वो नहीं है ये। अच्छा, ये फहद क्या कह रहे हैं? फहद क्या कह रहे हैं? सर ये जो ब्लैक ब्लैक इतने मोटे मोटे ये क्या हैं? ये रेड ब्लड सेल होंगे ना उसके अंदर। सर ये जो काले काले आगे छोटे छोटे यही है बैक्टीरिया? हाँ ये बैक्टीरिया। असल में वीडियो सही नहीं है, कोई पुरानी वीडियो लग रही, मैंने सर्च नहीं की, अभी मैंने देखी है। तो वो बाद में मैं सर्च करके आपको दिखाऊंगा, कोई मतलब लेटेस्ट जो होगी ना वो दिखाऊंगा। ठीक है, ओके सर। सर आप ये लो। ठीक है। अब मैं दोबारा इसको रीड करता हूँ सारा, ताकि आपको फिर समझ आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है,
और लास्ट क्वेश्चन भी थे वो, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर एंड योर फैमिली फ्रॉम डिजीज। कहते हैं अहम चीज़ क्या है तो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ये? हाँ जी, क्या कह रहे हैं बच्चों? यस सर। सर आप ये काम गूगल क्लासरूम में भेजेंगे? हाँ मैं भेजूंगा वहाँ पे भी। तो ये नज़र आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, चलो, व्हाट आर द कुछ इम्पोर्टेंट, करना है? अब वो कह रहे हैं अहम चीज क्या है, टू रिमेम्बर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड यू फ्रॉम डिजीज। ठीक है, आप और आपकी फैमिली को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए अहम चीज क्या है, वो पीछे मैंने लिखा, हो कैन ए बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ, बॉडी अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। ये दो सवाल आपने कर रहे हैं, ये आखिरी वाले का जवाब तो ये है, your body can protect itself with white blood. Your blood has red blood cell and white blood cells. The white blood cell does a very important job. You protect the body from germs. तुम germs से अपनी body को protect कर सकते हो. They attack and kill the germs that enter the body. यानी white blood cell क्या होते हैं कि वो आपको अटैक करते हैं और किल करते हैं जरासीम को, दैट इंटर द बॉडी, जो बॉडी में दाखिल होते हैं। सम वाइट ब्लड सेल ईट अप द जेम्स, कुछ वाइट ब्लड सेल जो जेम्स को खा लेते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंस विच कैन किल द जेम्स, वो केमिकल सब्सटेंस पैदा करते हैं जिससे जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, एक तो ये सवाल है। और इसके बाद जो पहला था, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, ये है इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज आर, पहला है योर ब्लड हैज़ रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, तुम्हारे ब्लड में वाइट ब्लड और रेड ब्लड सेल होते हैं। वाइट ब्लड सेल डज ए वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, वाइट ब्लड सेल बहुत अहम काम करते हैं। ठीक है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जेम्स, वो जरासीम से तुम्हारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। दे अटैक एंड किल द जेम्स, वो हमला करते हैं और मारते हैं जरासीम को, दैट इंटर द बॉडी, जो बॉडी में दाखिल होते हैं। सम वाइट ब्लड सेल ईट अप द जेम्स, कुछ वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, जरासीम को मार देते हैं। और ये सॉरी ये था यार, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर फ्रॉम टू प्रोटेक्ट योर एंड योर बॉडी फ्रॉम डिजीज, ये पहला सवाल। ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप, हमेशा सोप से अपने हाथ को साफ रखें और पानी से, बिफोर टचिंग फूड, खुराक को टच करने से पहले। क्या कहते हैं बेटे अब्दुल्ला यूब? सर वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है सर, उसका आंसर और इन दोनों का आंसर सर सेम ही है? नहीं नहीं, ये पहले का है, वो पहले जो पढ़ा था वो दूसरे का है। ठीक है, ये जो नजर आ रहा है अभी, इतना तो आप पढ़ सकते हैं ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज। सर सारे सर 7 के 7 1 से लेकर। यार ये जो पेज सामने नजर आ रहा है आपको, यस सर। ये पहले का आंसर है। और अब जो पेज आएगा, एक मिनट अभी मैं उसको लेके आता हूँ, ये दूसरे का आंसर है। मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन वो आगे मैंने लिख दिया, इतना तो पढ़ सकते हैं ना होमवर्क में। क्वेश्चन 1 ये है, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो पहले पढ़ा था, हाउ कैन, वो ये है। ठीक है, वो गलती से माउस दब गया और आगे चला गया था वो। ठीक है, अच्छा जी, फहद क्या कहता है? सर इसको हम अपने तरीके से बड़ा बड़ा करके लिखें या फिर हम इसको शॉर्ट कर कर लिखें? जितना मुनासिब है वो लिखें, यानी जो चीज़ की ज़रूरत है बस वो लिखें। ठीक है, समझ आया? सर तो आपने ये सर बुक में भी जो आपने लिखवाया ये और कोई एग्जाम्पल ही नहीं है इन क्वेश्चन के, तो सर हम यही लिख लें? हाँ यही लिखेंगे बेटे। सर उनके आंसर बुक में भी यही है और स्क्रीन पर वो आज के लेक्चर में भी आंसर यही हाँ है? वो टीचर कहते हैं कि बस बुक से ही ताल्लुक रखें, बाहर से ना लिखें, बस यही पढ़ लें तो बड़ा है। यस सर, क्योंकि बुक में से ही आएगा पेपर्स में। हाँ जी, चलें जी। सलमान कौन है? सलमान अस्सलाम वालेकुम सर, ये कौन सी क्लास है? बेटे ये तो 5 क्लास है, 5 बिलीव आप। सर मैं 6 ग्रीन का हूँ। तो वो बेटे 6 ग्रीन देखें कहाँ पे है, यहाँ तो नहीं है ना।
तो वो मैंने दबाया, यही क्लास आ गई में से, मैं देखता हूँ फिर। चलो देखो, सॉरी सर। कोई बात नहीं। ठीक है, वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग, ये लाजमी फल जो है ना और सब्जियां आप धो लिया करें खाने से पहले, जैसे गाजर है, मूली है, ये धो के खाएं। ठीक है, लाजमी। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट में आप अगर जाते हैं तो लाजमी हाथ को साफ करें, तो साबुन से साफ करें। मतलब साफ बात है, पखाना वगैरह अगर आप करते हैं ना, तो जाहिर है हाथ को साफ करेंगे, उस पर जो जरासीम होंगे ना, मुख्तलिफ बीमारियों के हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो मर जाएंगे सारे। कीप फूड कवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लाइज। खुराक को आप क्या करें, ऊपर से कवर करें ताकि मक्खियों से दूर रहे। डू नॉट लेट योर पीट लिक योर फेस। आपके जो पीठ है ना, वो आपके चेहरे को लिक नहीं करें, यानी कि वो जुबान से चाटे नहीं। उबाज होता है ना, प्यार में चाट रहे होते हैं, तो वो उससे ये होता है कि जरासीम ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और ईट फ्रॉम योर प्लेट, कि ना वो आपकी प्लेट से खाएं। इफ़ यू हैव ए डिजीज यू कैन सेपरेट, कहता है कि अगर आपको बीमारी है जो फैल सकती है, जैसे कोरोना वगैरह है, आम बुखार तो कोई मसला नहीं। स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से दूर रहें। अनटिल यू आर बेटर, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। कवर योर माउथ विद हैंडकरचीफ, अपने मुंह को कवर रखें। व्हेन यू कफ, जब आप खांसे, खांसी आए, या स्नीज, स्नीज का मतलब होता है छींक आना, जब आपको छींक आए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने कुछ पूछना है तो हाँ जी, ये अब्दुल्ला अयूब क्या पूछ रहा है बेटे? अब्दुल्ला अयूब क्या पूछ रहे हैं? सर सॉरी सर, मैं सर अपना हैंड डाउन करना भूल गया था सर, ये पुराने हुआ जब मैंने पहले जब हैंड किया था। नहीं नहीं, क्या कहा आपने? अच्छा, हैंड रेज करना भूल गए, डाउन करना भूल गए। हाँ जी, याकूब क्या कह रहे हैं? सर ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जो ब्लू ब्लू से। कौन सी बिल्ली बिल्ली? ये तो येलो है। वो आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन दोनों स्लाइड पढ़ लें, मैं पता चल जाएगा किस चीज का आंसर है। ठीक है, ऊपर सर पढ़े, ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार दिखा देंगे? यार ये 1 का है और ये 2 का है। ठीक है, ये 2 का है और ये 1 का है। नजर आ गया आपको? ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना, लेक्चर काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।